जी बच्चों को राम राम। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं नया सेशन लेके। तो जैसा कि बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये उसकी क्लास नंबर सेकेंड है। क्या डिस्कस कर रहे थे बोलो यार? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो हमारा टॉपिक वही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें मैंने क्या क्या किया था कि एंड के दो टाइप करा दिए, टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको बेसिक कराया होगा। ठीक है, वो बेसिक अपना एक बार रिवाइज कर लेना। चलो, तो अगला टाइप देखते हैं हम लोग। आपको रूल नंबर 1 का तीसरा टाइप करा रहा हूं मैं, और कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा था? एंड वाला। तो आपको याद रखना कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में ईच आ रहा है, एवरी आ रहा है, एवरी वन आ रहा है, ईदर आ रहा है। अब ईदर या तो यहाँ पे कंजंक्शन होगा, सॉरी, या तो यहाँ पे प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। ठीक है, फिर आ रहा है आपका नीदर। इसके अलावा आपका एनी या एनी वन, या इसके अलावा वन। आपको शायद ना पता हो, वन इस बार एग्जामिनेशन में आया हुआ था। इस बार वन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, तो ईच, एवरी, एवरी वन, ईदर, नीदर, एनी या एनी वन या वन का प्रयोग किस सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में हो तो आपको वर्ब लगाना है हमेशा सिंगुलर। तो इनके साथ में आपको वर्ब कैसा लगाना है? सिंगुलर। अब जैसे मैंने बोला ईच, ठीक है, राइटिंग को लेके ज्यादा टेंशन मत लेना। ईच पेन, पेंसिल, इरेजर, एंड मार्कर, एंड मार्कर। इज आएगा या आर आएगा? इज या आर कॉस्टली? मेरा क्वेश्चन है ये। बहुत आसान है, बेहद आसान है। ठीक है, या फिर मैंने बोला ईदर ऑफ दीज टू बॉयज। यहां से भी पूछ लेगा बॉय आएगा या बॉयज आएगा। ठीक है, इज या आर ऑनेस्ट। अब एक बात और आपको याद रखना है कि अगर इधर ऐसे लिखा होता, इधर बॉय आएगा या बॉयज आएगा, तो मैंने कल बताया कि इधर के साथ में अगर नाउन आ रहा है ना तो ये एडजेक्टिव फॉर्म है, और अगर इसके साथ में ऑफ आ रहा है तो ये क्या है? प्रोनाउन फॉर्म है। ठीक है, तो यहां भी आपको बताना है। तो इधर के साथ में बॉय आएगा, बॉयज आएगा, इज या आर ऑनेस्ट। शायद आपको ना पता हो, इन दोनों का हिंदी भी सेम है, फंक्शन में डिफरेंस है। और इसके फंक्शन यानी इसका जो बेसिक है कल करा चुका हूं मैं, इसका बेसिक कल करा चुका हूं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, और ये सब समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा। और एक बात याद रखो गाइज, अगर आप लोग वास्तव में मेरे से सीखना चाहते हो ना, तो आपको प्लीज, आपको मेरे लेक्चर नंबर 1 पे, यानी जो सीरीज में लेक्चर कराऊंगा मैं, इन सब पे फोकस करना है। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। इस बार आपके एग्जामिनेशन में ये आया हुआ था, वन ऑफ द बॉय आएगा या बॉयज आएगा। एयरफोर्स एग्जामिनेशन में आया हुआ था वर्ब पूछने को। आपसे पूछा था कि इज या आर टैलेंटेड, ऐसा कुछ था। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखा मैंने, ईच मैन एंड वुमेन हैज या हैव कम टू मी, कम टू मी। ये मेरे कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे सामने जो आपको निपटाने हैं। ठीक है, तो ये बेहद आसान है वास्तव में। अगर आप इनको गौर से देखिएगा, गंदी निगाहों से देखो, तो आपको समझ आएगा कि इनके साथ में वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर। तो मैं आपको बता चाहूंगा, इन चीजों को गंदी निगाहों से देखो भाई। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में ईच आ रहा है, एवरी आ रहा है, एवरी वन आ रहा है, इधर नीदर आ रहा है, एनी या एनी वन आ रहा है या वन आ रहा है, तो सेंटेंस में जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा? एक वचन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जैसे ये रहा ईच। अब ईच यहाँ पे कईयों को जोड़ रहा है एंड से, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर भी ईच के साथ में वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। एक्चुअल में ये सभी के सभी क्या है? सिंगुलर इंडिकेटर। ये सभी के सभी सिंगुलर इंडिकेटर है, इनके साथ में आपको वर्ब लगाना कैसा? सिंगुलर। ठीक है, अब ये रहा ईदर ऑफ दीज टू बॉयज, तो दो बॉयज आएगा या बॉय आएगा? क्या आएगा? दो बॉयज आएंगे, दो लड़के होते हैं, लेकिन ईदर ऑफ का हिंदी मीन होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। अब दिखने में दो है, लेकिन वास्तव में यहां पर जिक्र कितने का हो रहा है? एक का।
तो दो में से एक का जिक्र हो तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ यार, इज। समझ आया। फिर हमने अगला एग्जांपल देखा, ईदर। अब ईदर के साथ में अगर नाउन लगाना पड़े ना तो आप लगाओगे सिंगुलर। उसका रीजन है दो में से एक, हाँ या ना। तो ईदर के साथ में नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। ठीक है, ईदर ऑफ के साथ में नाउन कैसा आता है, बहुवचन, प्लूरल। अब दोनों ही केस में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अब आपको याद रखना है ईदर यहां पे क्या है, आपका प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद में ऑफ आ रहा है, और ईदर यहां पे क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म, क्योंकि इसके साथ में नाउन आ रहा है, और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब जैसे वन ऑफ, तो वन ऑफ का हिंदी मीन होता है कईयों में से एक, कईयों में से एक। तो मैंने यहां पर देखा कि कईयों में से एक आ रहा है, लेकिन यहां पर जो बॉयज रखने हैं, लड़के रखने हैं, वो कई सारे रखने हैं, उनमें से एक का जिक्र होगा। तो यहां पर कईयों में से एक, तो यहां पर कई सारे होने चाहिए, उनमें से एक का जिक्र कर रहा है ये, तो कई सारे मतलब क्या होगा, बॉयज, हाँ या ना। अब कई सारे लड़के में से एक का जिक्र हुआ, यानी मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने मेरी क्लास में वाइदब में लगभग 20 बच्चे हैं, मैंने बोला इन कई लड़कों में से एक ही इंटेलिजेंट है जिसका नाम XYZ कुछ भी है, तो कईयों में से एक का जिक्र हो तो वर्ब कैसा आएगा भाई, तो वर्ब आएगा सिंगुलर, है ना, बेहद आसान। अब जैसे मैंने बोला ईच मैन एंड वुमेन, शुरुआत में क्या आ रहा है, ईच आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में ईच आए, एवरी आए, एवरी वन आए, ईदर नीदर आए, वन आए, तो ऐसी सिचुएशन में सेंटेंस को पढ़ना नहीं है, सूंघना है। क्या करना है, सूंघना है, सूंघने से ही उत्तर आ जाएगा, है ना कमाल। इसलिए कहता हूं मेरे बच्चों, आपको ये चीज़ बस याद रखनी है। ठीक है, हालांकि कॉन्सेप्ट भी होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको इतना फोकस नहीं करना, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो एयरफोर्स में बहुत आते हैं, तो आपको इन चीज़ों को फोकस करना है। ठीक है, तो मैंने इसमें देखा ईच आ रहा है शुरुआत में, और अगर ईच शुरुआत में आ रहा है तो वर्ब कैसा आ जाएगा भाई, सिंगुलर। कैसा लगा भाई, हाँ या ना। अच्छा एक बात और है, ये जो वन ऑफ है ना, इसको लिखने का तरीका एक और होता है। आप इस बात को ऐसे लिखो, या आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, मैनी अ बॉय इज या आर टैलेंटेड। और कमाल की बात यह है कि इस चीज का, यानी इस स्ट्रक्चर का कुछ टीचर्स नया रूल बना लेते हैं कि भैया ये एक नया रूल है कि मैनी के साथ में आ या अन का प्रयोग हो तो नाउन सिंगुलर आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। मैं आपको रूल्स रट्टा नहीं मरवाऊंगा, मैं आपको लिखने के तरीके सिखाता हूं। अब इस बात को आप लोग ऐसे लिखो तो सही, इसका हिंदी मीन क्या, कईयों में से एक, और इसका हिंदी मीन भी क्या होता है, कईयों में से एक। अब कईयों में से एक का जिक्र हो तो वर्ब कैसा आएगा भाई, सिंगुलर। तो हालांकि ये रूल आगे आएगा, फिर भी मैंने आपको एक टेलर दे दिया है कि ऐसा भी होता है, एक एक चीज़ को कई तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक तरीके से ही लिखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तरीके लिखने के बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, यानी टीचर बच्चों को पता नहीं होता, तो बच्चों को लगता है कि किसी चीज़ को बोलने का या लिखने का तरीका एक ही होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये रहा। अब इसको एक बार पॉज कर लेना, आप लोग पॉज करके देखिएगा। ठीक है, फिर कोई डाउट वगैरह है तो मुझे बता देना है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ भाई। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजें। ठीक है, याद रखो विजय ठाकरे सर नहीं, आपके बड़े भैया हैं, कैसी भी समस्या आए भाई को बताना है। ठीक है, बाबू की नहीं बताना बेटा, बाबू की नहीं बताना। ठीक है, बाबू की मत बताइए। ठीक है, बाकी ग्रामर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आपको मुझे बताना है। ठीक है, मैं इसको हटा दूँ, इजाज़त है ना, पक्का। चलो हटा देता हूँ। श्री राम, श्री राधे। तो बच्चों आगे आता है, एंड का कॉन्सेप्ट और है, वो बिल्कुल अलग रूल में पढ़ाऊंगा मैं, आगे आता है हम लोग बच्चों। अब देखो होता क्या है, कई बार आपको एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपसे बोलेगा द बॉयज, ये अगला रूल है, लाडलो ये अगला रूल है, द बॉयज ऑफ द सिंगर्स। आपसे पूछ लेगा इज आएगा या आर आएगा, स्वीट। एक एग्जांपल और लिखा, द पीपल ऑफ दिस टाउन
द पीपल ऑफ दिस टाउन इज या आर डिसऑनेस्ट। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में आया हुआ है और ये परफेक्ट बुक में भी है। द इन्वेस्टमेंट वाई द गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, वाई द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैज या हैव, बीन में से चूज करना है, बीन इरोडेड। और इरोडेड का मतलब होता है गाइस कटौती करना। क्या होता है भाई? कटौती करना। इसका हिंदी मीन होता है इन्वेस्टमेंट का क्या? निवेश। यानी इन्वेस्टमेंट होता है अपनी बिजनेस से हटकर पैसा लगाना, अपनी बिजनेस से हटकर पैसा लगाना। इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होगा भाई? निवेश होगा। तो इसका हिंदी मीन है कि निवेश बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, किसमें? हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग में। यानी जो निवेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम में, उसमें क्या कर दी है भाई? कटौती कर दी है। हैज या हैव बीन इरोडेड। इरोडेड का मतलब होता है कटौती करना। क्या होता है लालाओ? कटौती करना। ठीक है, कटौती करना। ठीक है, एक बार सभी प्यार से बोलोगे राधे राधे। हाँ बिल्कुल, कटौती करना। तो कुछ भी चीज समझ आए तो एक बार बोल दिया करो प्यार से राधे राधे, बहुत अच्छा लगता है यार। ठीक है, तो शायद इसका हिंदी मीन आपको समझ आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं भाई। मैंने लिखा द गर्ल्स ऑफ माई क्लास इज या आर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ये कुछ एग्जांपल है आपके सामने। अब इनको निपटाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मुझे याद आ गया, अब वो चलो मैं बाद में दे दूंगा, पहले मैं इसको समझा देता हूं। देखो, ये हमारा वर्ब है। क्या भाई? वर्ब। और एक छोटी सी बात और है, अगर वाई द वे किसी को कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर है 8865947171। क्या हुआ? झटका लगा? सॉरी, चलो कोई बात नहीं। मेरा नंबर है 8865947171। कैसा लगा भाई? ये अपनी वाली भाषा में बचपन याद करो, और ये आपकी वाली भाषा में है ना। आपके मीन्स जो अभी चल रहा है। नाम है मेरा, नहीं पता तो भैया देख लेना। ठीक है, चलो, तो ये रहा आपका वर्ब, ये रहा वर्ब। इससे पहले ये नाउन आ रहा है सिंगर्स, और ये आर्टिकल है इसके लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वॉइस नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नाउन आ रहा है, ये भी आर्टिकल है आपका। मैं आपको पहले बेसिक में बता चुका हूँ। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये रहा वर्ब और इससे पहले दो नाउन आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट किसको माने? ये बहुत बड़ी समस्या है, सब्जेक्ट किसको माने? ठीक है, तो ये बेहद आसान है, बहुत सिंपल है भाई, बेहद आसान है। अभी मैं आपको सिखाता हूं। एक बार प्यार से सभी बच्चे बोलोगे श्री राधे। शाबाश, ये ब्लैक शर्ट नहीं बोल रहा, भी बोल दे लाला। ठीक है, तो यहां पे ये जो नाउन है ना, ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये रहा आपका प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं बेगद हो, क्या बोलोगे? प्रेपोजिशन। क्या बोलोगे? प्रेपोजिशन। शाबाश, तो ये रहा आपका प्रेपोजिशन, यानी नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन। और प्रेप के बाद में जो नाउन आएगा ना, उससे आज के बाद आप लोग ऑब्जेक्ट बोलोगे। क्या बोलोगे भाई? ऑब्जेक्ट बोलोगे। तो ये जो नाउन है ना, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली, हाँ या ना? ये कैसा है? ऑब्जेक्ट है ये। तो ये रहा नाउन, प्रेप, नाउन। तो प्रेप के बाद में जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो आपको सब्जेक्ट हमेशा ऐसा बनाना है जिससे पहले कोई प्रेप ना आए। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में ये सीरीज बने, नाउन, प्रेप, नाउन, प्रेप और नाउन, ये सीरीज बने, तो ये जो वर्ब आएगा ना, ये हमेशा
पहले वाले के अनुसार आएगा, क्योंकि प्रेप के बाद में जो नाउन आएगा ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इस प्रेप के बाद में ये नाउन आ रहा है, तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो नाउन प्रेप नाउन सीरीज बने तो वर्ब हमेशा कैसे अग्री होगा, पहले से। तो ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली मेरे रूल का नाम है, इस रूल का मैंने नामकरण किया, और इस रूल का हमने नाम क्या रखा, नाउन प्रेप नाउन प्रेप नाउन, नाउन प्रेप नाउन वाला रूल। तो अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन प्रेप नाउन वाला रूल आए, तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब आएगा हमेशा किससे, पहले वाले से। किससे आएगा भाई, पहले वाले से। ठीक है, तो पहले वाला हमारा कौन है यहाँ पे, द वॉइस। द वॉइस एक वचन या बहुवचन, तो वॉइस का मतलब आवाज होता है, वॉइस का मतलब आवाज होता है, आवाज एक वचन होगा। और अगर एक वचन है ना, तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर। शाबाश। अब इसको देखो, द पीपल नाउन है, ये हमारा प्रेपोजिशन, ये रहा नाउन। तो सीरीज बनी नाउन प्रेप नाउन। अगर सीरीज बनेगी नाउन प्रेप नाउन, तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब आना है पहले वाले के अनुसार, गांधारी भाषा में अगर मैं बोलूं पहले वाले के अनुसार, जो पहले वाला आवेगा वर्ब उसके अनुसार आएगा। शाबाश। तो मैंने इसमें देखा कि पीपल हमारा क्या है, पहले वाला है, पहले वाला है। और अगर ये पहले वाला तो ये बहुवचन है, और अगर ये बहुवचन है तो क्या करेंगे हम लोग, बोलो बोलो बेटा बोलो, शाबाश। आ रहेगा, इसका हिंदी मीन होगा द पीपल ऑफ दिस टाउन, इस कस्बे के लोग कैसे हैं, बेईमान है। शाबाश। अब इसको देखो, पेपर में आया हुआ है, ये आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में नाउन से पहले ये आर्टिकल है, ये नाउन है इन्वेस्टमेंट, वाई द आर्टिकल गवर्नमेंट नाउन है, तो ये भी नाउन है। इन हमारा फिर प्रेपोजिशन आ गया, यहाँ पे ये जो वाई है ना, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। तो नाउन प्रेप हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग जो है ना, ये एक्चुअल में नाउन है, हाँ या ना। अब सीरीज बनी नाउन प्रेप नाउन। अगर कहीं पर सीरीज बने नाउन प्रेप नाउन, वर्ब किससे अग्री होगा, माय डियर कमांडोज, बोलो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, नौकरी नहीं चाहिए। ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये एयरफोर्स एग्जामिनेशन के लिए बता रहा हूं, कोई मजाक नहीं चल रहा। किसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, एयरफोर्स एग्जामिनेशन की। ठीक है, वाई इंग्लिश वाई धाकरे सर, हाँ शाबाश। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि नाउन प्रेप नाउन अगर सीरीज बने तो वर्ब किससे अग्री होगा, पहले वाले से। किससे अग्री होगा, पहले वाले से। यानी जिसने पहले प्यार किया होगा वर्ब उससे अग्री होगा। वर्ब की शादी उससे होनी है, तो शादी करवा दो। मेन सब्जेक्ट हमारा कौन है, ये, क्योंकि इसने पहले प्यार किया। और अगर इसने पहले प्यार किया तो इसके अनुसार वर्ब आ जाएगा हैज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक वचन होता है। इसका हिंदी मीन ये है कि इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, जो गवर्नमेंट ने किया परिवार नियोजन में या परिवार नियोजन के कार्यक्रम में, उसमें कटौती कर दी है। क्या कर दी है, कटौती कर दी है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आए, द गर्ल्स, गर्ल्स नाउन है, ये आर्टिकल है। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन हो गया। माई हमारा एक्चुअल में पॉजेसिव केस होता है, या इसको मैं एडजेक्टिव भी बोल सकता हूं। माई क्लास, ये भी आपका नाउन है, और नाउन की विशेषता बतलाने के लिए एडजेक्टिव है, तो इसको पूरा नाउन बोल दिया मैंने। तो नाउन प्रेप नाउन वाले केस में वर्ब पहले वाले से अग्री होगा, और पहले वाला कौन है, द गर्ल्स। द गर्ल्स एक वचन या बहुवचन, बोलो, बोलते नहीं तुम लोग, यही आपकी समस्या है। ठीक है, तो वर्ब यहां पे आ जाएगा माय डियर, कौन सा, आर, क्योंकि हमारे पास जो गर्ल्स है ना, ये बहुवचन है। गर्ल का एक वचन गर्ल होता है, और अगर नाउन में ऐसे ये जोड़ दिया तो उसे बोला जाता है बहुवचन। जैसे गर्ल एक वचन है और गर्ल्स बहुवचन है। ठीक है, सिटी एक वचन, सिटीज बहुवचन, मार्कर एक वचन, मार्कर्स बहुवचन, तो ये बहुवचन है। ठीक है, तो ये रहा आपके रूल का नाम। आप आराम से इस बात को पॉज करके लिखो, जरूरी लिखना, नोट्स साथ के साथ बनाओगे तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है, मामला सेट नहीं होगा। एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, ये आपके एसएससी एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, चलो भाई लाओ देखो। आपके एसएससी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, मैंने लिखा द डिफिकल्टीज
इन गेटिंग हाउस, पाने में कठिनाइयां, घर को पाने में कठिनाइयां, इन बिग सिटीज, इन बिग सिटीज इज आर ग्रेटर। तो मैंने एरर वाला पढ़ लिया है। कौन सा पढ़ लिया मैंने? एरर वाला। अब देखो भाई, परेशानियां किस चीज में? गेटिंग हाउस, घर पाने में। कहां पर? बड़े बड़े शहरों में। कैसी है? ग्रेट मीन्स महान भी होता है, ग्रेट मीन्स ज्यादा भी होता है। तो ये कह रहा है कि भैया बहुत समस्याएं किसमें? घर पाने में। कहां पे? बड़ी बड़ी सिटीज में। कैसी है? महान है, या सॉरी बड़ी है। यानी बड़े बड़े शहरों में घर को पाने में जो समस्याएं आती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका ये हिंदी मीन है। अब देखो भैया, डिफ़िकल्टीज नाउन है, ये हाउस हमारा नाउन है और सिटीज़ हमारा नाउन है। अच्छा, नाउन की विशेषता बतलाता है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, इसमें ये एडजेक्टिव है और इसमें ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना ये नाउन इन प्रेपोजिशन होता है, ये भी प्रेपोजिशन होगा। तो सीरीज बनी नाउन प्रेप नाउन प्रेप नाउन, नाउन प्रेप नाउन प्रेप नाउन सीरीज बनेगी। तो ऐसी सिचुएशन में सेंटेंस को पढ़ना नहीं, क्या करना है? शाबाश, सूंघना है। तो सूंघ लो भाई। तो आपने लगाया होगा इसमें क्या? डिफिकल्टीज के हिसाब से आर। प्यार से बोलो हम है, प्यार से बोलो हम है, शाबाश। तो इसमें आपने डिफिकल्टीज के अनुसार क्या लगाया हुआ है? आर। कैसे भाई? डिफिकल्टी का बहुवचन क्या होता है? डिफिकल्टीज। मैंने आपको बता दिया है हजारों लाखों साल पहले कि अगर किसी भी नाउन में ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे तो नाउन कैसा बनेगा? बहुवचन। और अगर किसी वर्ब में ऐसे ही इसका प्रयोग करेंगे तो वर्ब कैसा बनता है? एकवचन। याद है? ये बात मैंने आपको कब बताई? बिल्कुल, शाबाश, जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था उस टाइम। मजाक कर रहा हूं, ठीक है, बुरा मत मानो। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल चाहिए तो बिल्कुल ये नंबर लिखा हुआ था यहाँ पे, उस पर आराम से व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना, बता देना, मैं इसकी पूरी एक्सरसाइज लगा दूंगा, घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, चलो तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देना है। ये गंजा बोला कि एक एग्जाम्पल और देना है, टकले एक एग्जाम्पल और ले, घबरा मत भाई। ये तो एक एग्जाम्पल इस टकले भाई के लिए। चलो, मैंने बोला द बॉयज ऑफ दिस सिटी इज आएगा या आर आएगा? टॉल। एक एग्जाम्पल और ले लिया। तो बॉयज हमारा नाउन है, ये आर्टिकल है, ठीक है। दिस सिटी नाउन है, ये इसके लिए एडजेक्टिव फॉर्म होता है, ये भी नाउन हो गया। ये हमारा प्रेप है। तो नाउन प्रेप नाउन, नाउन प्रेप नाउन प्रेप नाउन वाले केस में वर्ब किसके अनुसार अग्री होगा? शाबाश, बोलो, पहले वाले के अनुसार। पहले वाला कौन है? बॉयज। एक वचन या बहुवचन? तो आप लोग बोलोगे गुरुजी अभी आपने बताया कि नाउन में एस या ईएस लगाने से नाउन बन जाता है बहुवचन, लिहाजा ये बहुवचन है और क्या ले लेगा? आर। माय डियर, शाबाश, ठीक है। तो जितने भी आपके एयरफोर्स के एस्पायरेंट्स हैं उनको बोलो कि धाकरे मास्टर भैया ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपका यूट्यूब, उनका यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश रिसर्च सेंटर, उसको सब्सक्राइब करें, अच्छे से पढ़ें, ग्रामर के नए नए फंडे डालें। मैं आपके लिए एयरफोर्स के कुछ रूल्स जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो भी लेके आने वाला हूँ, तो 50 रूल्स। और याद रखना उसमें से पेपर बाहर नहीं जाएगा। आपको 5,000 रुपये में किसी भी टीचर से इंडिविजुअल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये सब बातें फ्री में बताने वाला हूँ। एयरफोर्स एग्जामिनेशन के लिए मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, आप टेंशन ना लें। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे बताओ, ठीक है। चलो अगला रूल देखते हैं। तो अगला रूल सिंपल सा लूंगा मैं, जो बेहद आसान होगा। अगला रूल सिंपल सा लेंगे हम लोग, ठीक है। माय डियर बॉयज, माय डियर कमांडोज, आपको एक बात याद रखना है। जैसे मैंने बोला कि अगर किसी सेंटेंस में द प्लस एडजेक्टिव आए, क्या है भाई? द प्लस एडजेक्टिव, तो आप याद रखो इनको हमेशा हम लोग नाउन की तरह ट्रीट करेंगे और ये होल कम्युनिटी को दिखाएंगे, पूरे ग्रुप को दिखाएंगे, पूरे समाज को दिखाएंगे, और इनके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है।
जैसे मैंने बोला द पुअर, द प्लस एडजेक्टिव हो गया, द रिच, द ऑनेस्ट, द डिसऑनेस्ट, द यंग, द ओल्ड, द लैम, द ब्लाइंड। इनके साथ में अगर आपको वर्ब लगाना पड़ा ना तो आप इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लगाओगे। उसका रीजन मैं बता देता हूं। द पुअर का मतलब होता दुनिया के सभी गरीब आदमी। द रिच का मतलब क्या होता दुनिया के सभी अमीर आदमी। द ऑनेस्ट दुनिया के सभी ईमानदार लोग। द डिसऑनेस्ट दुनिया के सभी बेईमान लोग। द यंग दुनिया के सभी जवान लोग। द ओल्ड दुनिया के सभी बुढ़े लोग। द लेम दुनिया के सभी लंगड़े लोग। द ब्लाइंड दुनिया के सभी, बोलो बिल्कुल लंगड़े लोग, अंधे लोग। अब ये दुनिया के सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई कि ये लोग बहुवचन होंगे। प्यार से बोलोगे हाँ, ये लोग कैसे होंगे? बहुवचन होंगे। और अगर ये बहुवचन है यानी एक से ज्यादा है तो वर्ब कैसा आएगा? बहुवचन, है ना सर? तो देखते हैं भाई, जैसे मैंने बोला द रिच हेट या हेट्स द पुअर। फिर मैंने बोला द पुअर इज या आर ऑनेस्ट। इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, 2-3 एग्जांपल दूंगा बस। फिर मैंने बोला द पुअर बॉय इज या आर ऑनेस्ट। फिर मैंने बोला द पुअर बॉयज हैज या हैव नॉट सबमिटेड देयर फी। ये एग्जांपल है बच्चों। अब द रिच, तो द रिच बहुवचन है, इसके साथ में वर्ब लगाना है। तो वर्ब कौन सा आएगा? हेट या हिट्स? भाई आप लोग गलत बोल रहे हो। आपको याद रखना है कि वर्ब में अगर एस या ईएस जोड़ा तो वर्ब होता है कैसा? सिंगुलर। अगर नाउन में एस या ईएस जोड़ा जाता तो नाउन होता प्लूरल। लिहाजा यहाँ पे ये जो वर्ब है ये सिंगुलर है, इसमें क्या आएगा? हेट आएगा। इसका हिंदी मीन होगा दुनिया के सभी अमीर आदमी नफरत करते हैं दुनिया के सभी गरीब आदमियों से, है ना सर? अब इसको देखो, द पुअर, दुनिया के सभी अमीर गरीब लोग कैसे होते हैं भाई? ऑनेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। द पुअर के साथ में नाउन आ गया। अगर इनके साथ में नाउन आ रहा है ना, क्या आ रहा है भाई? नाउन। तो जैसा नाउन वैसा वो, ये रहा हमारा नाउन क्योंकि एक वचन है, और अगर एक वचन है तो ये जाएगा कि ये जो गरीब लड़का है ईमानदार है। गरीब लड़का, लड़का मीन्स सिर्फ ना एक। अब इसमें बोला द पुअर बॉयज, यानी जो गरीब लड़के हैं उन्होंने अपनी फीस जमा नहीं की। अब गरीब लड़के, लड़के एक वचन या बहुवचन? बहुवचन, क्योंकि ये नाउन है। नाउन अगर बहुवचन है तो वर्ब कैसा आ जाएगा? बहुवचन, है ना? तो ये आपका अगला रूल था भाई। अब रूल नंबर मुझे नहीं पता है कौन सा रूल था, जो भी है आप अपना देख लेना, ठीक है? और भी कोई समस्या हो तो घबराना मत, आपका बड़ा भाई जिंदा है अभी आपको आगे ले जाने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, ठीक है? मैं आपके साथ हूं गाइस। सभी बच्चों को बताओ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे अभी, ठीक है? क्योंकि आप किसी टीचर को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप अपने बड़े भाई को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? अगर आपका बड़ा भाई आगे जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको भी लेके जाएगा, मीन्स आपको भी सपोर्ट करेगा, ठीक है? तो आप सपोर्ट करो। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सभी को राम राम।